गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की कहानी है एक रात बॉयफ्रेंड के साथ। दोस्तों, साधना नाम की एक लड़की अलग अलग लड़कों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी और दोस्तों ये सोचती थी कि मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, जो बच्चे अपने माता पिता को दोस्तों धोखा देते हैं और सोचते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, तो दोस्तों ये कहानी उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। इस कहानी को दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। साधना पढ़ाई के नाम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती थी और उधर रोमांस करती थी और यह सिलसिला अगले 2 साल तक चलता रहा। इधर उसका पिता रात दिन एक करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहा था कि मेरी बेटी कल डॉक्टर बनेगी। एक दिन रात को 2 बजे साधना के फोन पर कॉल आता है कि आज पार्टी करने चलना है राजू के घर, जो अपने घर से 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन साधना ने जाने से मना कर दिया। तभी उसका दोस्त बोला उधर सभी लोग होंगे और पार्टी और एंजॉय करेंगे और रोमांस करने का भी इंतजाम किया गया है। यह बात सुनते ही साधना ने अपने पिताजी को झूठ बोल दिया कि टीचर ने सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए घर पे बुलाया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ ला सकूं। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इसका पिता बोला, बेटी रात के 2 बजे कौन सा टीचर बुलाता है? साधना गुस्सा में बोली, पिताजी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। लेकिन बाप का दिल पिघल गया और साधना की बातों में आ गया और जाने के लिए हाँ कर दिया। साधना रात ठीक 3 बजे घर से निकल गई और घर से कुछ दूरी पे उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था और उसको कार में बिठाकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। साधना जैसे ही वहां पहुंची, देखती है वह अकेली लड़की है और वहां 10 लड़के हैं। उसका दिमाग घूम गया और वह अपने बॉयफ्रेंड से बोली, यहाँ तो एक भी लड़की नहीं है मेरे अलावा। उसका बॉयफ्रेंड मुस्कुरा के बोला, आज हम सब लोग एक साथ मिलकर तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। यह बात सुनते ही साधना हिल गई। अब उसके पास भागने का कोई भी चारा नहीं था। सारे लड़के मिलकर कमरे की कुंडी लगा देते हैं और साधना के कपड़े खोलने लग जाते हैं। साधना एक शर्त रखती है, मैं सबके साथ रोमांस करूंगी लेकिन तुम सबको एक एक करके आना होगा। सब लोग राजी हो गए। अब साधना दूसरे रूम में गई और एक एक को आवाज मारने लगी। जो भी रूम में आता वह साधना को पैंटी बरा में देखता और यह देख के लोग मदहोश हो जाते। साधना उसको बिस्तर पर लेटने के लिए बोलती है। लड़का जैसे ही घूमता है, साधना उसके सर पे जोरदार डंडे से वार करती है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। यह सिलसिला वह सबके साथ करती है। लास्ट में उसके बॉयफ्रेंड का नंबर आता है। वह देखता है जो भी कमरे में गया वापस नहीं आया है, लेकिन वह समझ जाता है और वह साधना को आवाज मारता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू क्या सोचती है मैं जानता नहीं कि तू क्या कर रही है? इन सब के साथ दरवाजे पर लात मारने लग जाता है। लेकिन साधना भी कम नहीं थी, वह भी दरवाजे पे बेड को लगा देती है और कपड़े पहनकर खिड़की से कूदकर भाग जाती है। भागते भागते हाईवे पे आ जाती है। तभी उसको सामने से एक ट्रक आता दिखाई देता है जिसमें कुछ मुसाफिर किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे होते हैं। यह देखकर उसकी सांस में सांस आती है और वह ट्रक को इशारा करती है और ट्रक रुक जाता है और साधना उनको अपने शहर का पता बताती है। वह लोग भी उसी तरफ जा रहे थे। ठीक 2 घंटे के बाद साधना अपने शहर पहुंच गई। भागकर अपने घर गई और अपने पिताजी को गले से लगा लिया। पिताजी मुझे माफ करना, मैं आपको धोखा देती आ रही थी। मैं किसी गलत संगति में पड़ गई थी, लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ आज के बाद से वह सब नहीं होगा। और आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आज से ही रात दिन एक कर दूंगी। पिता मुस्कुराते हुए बोला, बेटी तुम्हारी सारी हरकतें मुझे मालूम थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस टाइम टोकता
तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता। मैं समय का इंतज़ार कर रहा था कि समय ही तुम्हें सबक सिखाएगा कि माता पिता के साथ कैसे गलत करते हैं। यह बात सुनते ही साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से अपने पिता को गले से लगा लेती है और उसका पिता बड़े प्यार से बोलता है, बेटी तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तुझे अच्छे बुरे की परख इस समाज में हो गई है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों ये आज की कहानी आज के युवा युवतियों को समर्पित है। दोस्तों वो राह से भटक रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे माता पिता हमें देख नहीं रहे, उनको पता नहीं लग रहा। दोस्तों इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। दोस्तों अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी शिक्षावर्ध स्टोरी और मनोरंजन कहानियाँ आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूँ। आपका दिन शुभ रहे।